अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दुसना हज़ूर सैयद आदम फ़ख़्र अज़म हज़ूर सैयदी व मौलाई व आक़ाई व मर्ज़ाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक़ के दरबार में मौला पाक मेरे दिल दिमाग ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी न फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, माह रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा निस्फ़ के करीब पहुँच चुका है और यह मुबारक महीना बिल्कुल रवानगी के करीब है। आखिरी अशरा चल रहा है, आज तीसरी ताक रात है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरे की ताक रातों में शब-ए कदर को तलाश करने का हुक्म इरशाद फरमाया। शब-ए कदर वो है जिसमें अल्लाह ताला का कुरान उतरा। शब-ए कदर वो है जिसमें आसमान से फरिश्ते उतरते हैं। शब-ए कदर वो है जिसमें उम्मत मुस्तफ़ा पे ख़ास इनायात का नज़ूल होता है। फरमाया कि शब-ए कदर बड़ी फजीलत वाली, बड़ी बरकतों वाली, बड़ी अज़मतों वाली, बड़ी रिफ़ातों वाली रात है। लेकिन यहाँ रुक के काज़ी एजाज़ मालकी का वह जुमला ज़रूर कहना चाहूँगा। फरमाया कि शब-ए कदर में कुरान उतरा और इस जहान में एक रात वो थी जिसमें साहिबे कुरान उतरा। शब-ए कदर में कुरान उतरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुबारक रात की इतनी फजीलत बयान की जिसमें कुरान उतरे, उस रात की इतनी फजीलत है। तो जो बंदा कुरान में अमल कर ले उस बंदे का मकाम क्या होगा, और अगर अमल कर लें तो फिर मकाम का अंदाज़ा नहीं हो सकता। तो जो अमल ना करे, इसके हुक्मों की नाफरमानी करे, तो उसकी नहूस्तों, बेबरकतियों और उस पर उतरने वाले अज़ाब का भी अंदाज़ा हम लोग नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद, कुरान रशीद के अंदर इसी चीज़ से की तंबीह करते हुए इरशाद फरमाया, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। फरमाया दो जहानों का ज़िक्र कर दिया, दुनिया का भी और आखिरत का भी। फरमाया जिसने हमारे ज़िक्र से एराज़ किया, हमारे ज़िक्र से मुँह फेरा, और यहाँ ज़िक्र से मुराद मुफस्सिरीन ने कुरान मजीद, कुरान रशीद लिया है कि वमन अअरदा अन ज़िक्री, अल्लाह पाक फरमाता है जिसने हमारे कुरान से मुँह मोड़ा, फ़इन्न लहू मईशतन दंका, दुनिया में सज़ा ये होगी कि मईशत तंग हो जाएगी। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, क़यामत के दिन हम उसको अंधा करके उठाएंगे। दुनिया में भी अज़ाब, आखिरत में भी अज़ाब, दुनिया में भी सज़ा, आखिरत में भी सज़ा। लेकिन खुदा की कसम, जब इसी कुरान पे बंदा अमल कर ले तो दुनिया में भी बहारें और आखिरत में भी जन्नत के बाग अल्लाह अता फरमा देता है। बस ये दोनों अतराफ वाज़ेह हैं, दोनों रास्ते खुले हुए हैं, दोनों रास्ते अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिए। कुरान मजीद, कुरान रशीद जैसी बैयन, वाज़ेह और खुली किताब हमें अता करने के बाद अब इस पर अमल करने का रब्बुल कुद्दूस ने हमसे तकाज़ा किया और फरमाया कि अगर एराज़ करोगे तो दुनिया तंग होगी। फ़इन्न लहू मईशतन दंका,
तो यहाँ सोचने की ज़रूरत है उन लोगों को जो कहते हैं कि यूरोप से बाइकाट हो जाए तो मईशत तंग होगी। अल्लाह ताला फरमाता है नहीं, मेरे कुरान से मुंह मोड़ोगे तो मईशत तंग होगी, और कुरान के साथ ताल्लुक़ जोड़ोगे तो हम दुनिया भी खोल देंगे, आखिरत के ख़जाने भी खोल देंगे। बस रास्ता खुला हुआ है। आज जो है वो काफिरों के सारे निज़ाम को तोड़ के, जमहूरियत से मुंह मोड़ के, इस्लाम से अपना रिश्ता जोड़ के थाने कचहरियों के अंदर कुरान के कानून को नाफिज कर दें, मईशत और तिजारत अल्लाह के कुरान के मुताबिक हो, सूदी निज़ाम बैंकों का ख़त्म हो जाए और फिर जब वो ऐन इस्लामी निज़ाम कायम हो जाए। खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम उठा के कहता हूँ, रब जब आखिरत जैसी नेमतें हमारे कदमों में डाल देता है तो दुनिया में कब वो भूखा रहने देगा। उसने अपने महबूब के ग़ुलामों को नहीं रहने दिया। वो जो फटे कपड़ों वाले थे, वो जो टूटी जूतियों वाले थे, वो जो आधी आधी तलवारों वाले थे, वो जो सर की कलगियाँ भी उनकी फटी हुई थीं, जिनके जिस्मों के लिबास पे 18-18 पैबंद होते थे, जिनके बूटों के तस्मे भी टूटे होते थे, और जो है वो 2-2, 3-3 दिन के फाकों के साथ जाके कैसर व किसरा के इस्तिबदाद के सामने शीशा पिलाई दीवार और पहाड़ों की तरह अकड़ के खड़े होते थे। वो क्या थी? इकबाल ने कहा, मिटाया कैसर व किसरा के इस्तिबदाद को किसने? मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम, वो उनका फ़क्र ग़यूर, वो उनका कुरान से रिश्ता, वो उनका कुरान पे अमल। और इकबाल ने वाज़े कर दिया, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। बस ये मेयार है, ये हमारे लिए एक रास्ता है जिससे हमारी दुनिया भी समझ सकती है और आखिरत भी समझ सकती है। इससे हट के हम अपनी अकल से 100 निज़ाम सोचें, भाई ऐसे करेंगे तो दुनिया संवरेगी, ऐसे करेंगे तो हमारी तिजारत फले फूलेगी, ऐसे करेंगे तो हमारी मईशत में तरक्की आएगी, ये कर लेंगे तो हमारा निज़ाम बेहतर हो जाएगा। सब बातिल है। एक खुदाए वहदहू ला शरीक का कुरान है। और आप जानते हैं 27 माह रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह पाक ने ये मुल्क अज़ीम हमें अता फरमाया। ये वो मुल्क जिसकी बुनियादों के अंदर लाखों के हिसाब से मुसलमानों के खून मौजूद हैं, और मुसलमानों ने अपनी लाशों के पहाड़ खड़े करके इस मुल्क की बुनियादें खड़ी की हैं। रब्बे कुद्दूस ने जब 27 रमज़ानुल मुबारक को ये मुल्क दिया था, उसी दिन ऐलान कर दिया था, ये मुल्क अगर तरक्की की राहों पे गामज़न हो सकता है तो सूरत यही है कि अल्लाह का कुरान इस पे डाल, कुरान का निज़ाम आज इससे हट के कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और फिर वही है, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर कुरान से मुँह मोड़ोगे दुनिया भी तंग कर दूँगा और क़यामत के दिन भी अंधा करके उठाऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही का सिलसिला हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम से शुरू फरमाया, और वही का मकसद जो था वो फ़कत और फ़कत इंसान की तख्लीक का जो मकसद था उसकी तरफ इंसान की रहनुमाई करना है। हर दौर के अंदर वही का मकसद यही रहा है, और उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक वही उतरती रही, और हर दौर में उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक उस वक़्त के नबियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजज़ात अता फरमाता रहा। और सबसे आखिर में मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, और सबसे आखिर में जो वही उतरती है वो कुरान मजीद कुरान रशीद की सूरत के अंदर उतरती है। और कुरान मजीद नाजिल करने के बाद अल्लाह पाक ने मोहर लगा दी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया, नेमत मुकम्मल हो गई, नेमत का इत्माम हो गया। और अल्लाह फरमाता है वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, हमने तुम्हारे लिए दीन भी इस्लाम की सूरत के अंदर पसंद कर दिया। और नबी आते रहे, अपने अपने दौर तक उनका दीन चलता रहा, उनकी शरीयतें चलती रहीं। उसके बाद अगला नबी आता था और नई शरीयत लेके आता था, क्योंकि साबिक़ा शरीयतों में कोई शरीयत भी कामिल नहीं थी, अकमल नहीं थी, मुकम्मल नहीं थी, कोई दीन भी ताम
काम नहीं था, ये फ़कत दीन इस्लाम का खासा है। अल्लाह ताला ने कुरान दिया तो वो भी कामिल दिया, अल्लाह ताला ने दीन दिया तो वो भी कामिल दिया, अल्लाह ने नबी दिया तो वो भी कामिल दिया। ना मेरे रब ने नबी के अंदर कोई कमी छोड़ी, रब ने वो सच्चाई भन छड़िया जिदे विच मुहम्मद नूं ढालिया सी। भाई नबी की ज़ात का किरदार, औसाफ, अफकार और मेरे आका की सीरत और किरदार के तो क्या कहने। मेरे रब ने जो सांचा और जो पैकर मुस्तफ़ा इस कायनात में भेजा था, रब कुद्दूस ने उस जैसा पैकर भी कोई दूसरा दुनिया के अंदर नहीं बनाया। और ज़ाते मुस्तफ़ा भी बेमिसलो बेमिसाल, उसमें भी रब ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जो दीन दिया उसमें भी कोई कमी मेरे रब ने नहीं छोड़ी। जो कुरान दिया रब ने उस कुरान के अंदर भी कोई कमी नहीं छोड़ी। और जब सारी चीज़ें कामिल दी, अब कोई कादियान का काना उठ के कहे भाई मैं भी कुछ जो है वो हूँ, मेरी भी ज़रूरत है, उसको कहेंगे बेईमान मुँह बंद कर, तेरी कोई ज़रूरत अब मौजूद नहीं है, क्योंकि मेरे नबी जो दीन दे के गए थे वो मुकम्मल था, और जो नबी रब ने हमें दिया वो भी मुकम्मल है, और जो किताब रब ने हमें दी अब हमें, और जो फरिश्ता मेरे नबी पे उतरता रहा जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हम उन पे राज़ी हैं। हमें टीची टीची फरिश्ते की ज़रूरत नहीं है जो मिर्ज़े काने पे उतरा करता था। अब टीची टीची की कोई ज़रूरत इस धरती पे बाकी नहीं रही। जो जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे मुस्तफ़ा करीम पे उतरा करते थे वही कामिल वही लेके आते रहे। ना उस काने की ज़रूरत, ना उसकी वही, और वही भी आपने अगर कुछ सुना है उलमा से तो आप जानते होंगे उस पर इंग्लिश पे वही उतरा करती थी। इंग्लिश के अंदर, क्योंकि वो नबी भी अंग्रेज़ों का था तो इस पे वही भी अंग्रेज़ी में उतरा करती थी। और उसकी एक वही थी, वो कहता है मुझे मेरा रब कहता है आई लव यू, इस किस्म की उस बेईमान पे वही उतरा करती थी। लानतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह उस पर करोड़ हाथ लानते हैं और उसकी कब्र को अपनी आग से भरे। तो अब अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हमारी किताब कामिल है, हमारा नबी कामिल है, हमारा दीन भी कोई कमी। मैं और किसी वाल क्यों वेखा कि पीर कंगाल नहीं मेरा, भाई हम कानों की तरफ या ये लानतियों की तरफ क्यों मुँह उठा के देखें कि रब ने हमें किसी किस्म की कमी छोड़ी नहीं है। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना पे ख़ास करम किया कि एक कामिल ज़ाब्ता हयात, कामिल ज़ाब्ता हयात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद कुरान रशीद की सूरत के अंदर हमें अता फरमाए। आज ना इस मौजू पे गुफ्तगू करने की ज़रूरत इस वजह से भी है कि आज हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी शनाख्ती कार्ड के खाने में लिखा होता है ये मुसलमान है, लेकिन हमारे घरों के मामलात, हमारी तिजारत, हमारे मामलात ज़िंदगी जब उनकी तरफ निगाह दौड़ाते हैं तो फिर इस्लाम का कोई रंग हमारी ज़िंदगियों में नज़र नहीं आता। शब और रोज़ जानवरों से भी बदतर नज़र आते हैं। और ये बात याद रखें, कुरान मजीद कुरान रशीद ने जो निज़ाम हमें दिया है उसमें हर शय अल्लाह पाक ने खोल खोल के बयान की है। कुल्लु रतबिम वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। खुद रब्बे कुद्दूस फरमाता है हर खुश्क हर तर चीज़ का ज़िक्र हमने कुरान में कर दिया। इसमें अकीदे का ज़िक्र भी है, इसमें अमल की तरफ भी रग़बत का ज़िक्र है, इसमें मामलाते दुनिया भी हैं, इसमें तिजारत का तरीक़ा भी है, इसमें हुकूमत के संभालने के मामलात के बारे में भी आगाही है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोमिन वही होगा जो कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डालने की कोशिश करेगा, वरना कल क़यामत के दिन जो मामला होगा, अरबी के अंदर ना एक सायक होता है, एक कायद होता है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी हुज़ूर का नाम आए तो दुरूद पाक पढ़ दिया करें। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक कल क़यामत के दिन कायद भी होगा और सायक भी होगा। कायद वो होता है जो खुद आगे हो, लोगों को रास्ता बताए और पीछे पीछे लोग हों और लोगों को अपने पीछे लगा के वो मंज़िल की तरफ ले जाए, उसको कायद कहते हैं। दूसरा होता है सायक, ये जैसे आजड़ी होते हैं ना, बकरियों को चराने वाले, भैंसों को चराने वाले, ये सोटी लेके पीछे होते हैं, इसको कहते हैं सायक।
आगे चलने वाले को कायद कहते हैं, पीछे से हाँकने वाले को साइक कहते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान पाक कायद भी होगा और साइक भी होगा। कायद उसके लिए होगा जिसने कुरान पे अमल किया, उसके आगे आगे होगा, और कुरान पे अमल करने वाला पीछे पीछे होगा, और कुरान आगे आगे चल के उसको जन्नत के रास्ते पे गामजन कर देगा, जन्नत में दाखिल करके आएगा। और साइक होगा जैसे छड़ी से पीछे से हाँका जाता है, जिसने अमल नहीं किया होगा, कुरान पीछे से हाँकता होगा, उन लोगों को जहन्नम की तरफ लेके जाएगा और उनको जहन्नम के अंदर धकेल देगा। और या कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान वाज़ेह है। और अर्ज़ करने का मकसद ये है, आज हमारी ज़िंदगी की सांसें चल रही हैं, हम कुरान को साइक बनाने वाले मामलात ना करें। हम कुरान मजीद कुरान रशीद को अपना कायद बनाएं, अपना पेशरो बनाएं, अपना रहबर बनाएं, अपना हादी बनाएं, ताकि कल क़यामत के दिन कुरान हमें हाँक के जहन्नम में ना फेंके माअज़ल्लाह ताला, बल्कि कुरान की रोशनी हमारे आगे आगे हो और हम उस रोशनी से रहनुमाई लेते हुए जन्नत के दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर इरशाद फरमाता है, फरमाया कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका, ए हबीब प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो किताब हमने आप पे उतारी है, लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ये इसलिए है कि आप लोगों को अंधेरों से नूर की तरफ निकाल दें। वैसे तो मुस्तफ़ा जान रहमत भी नूर है, क्योंकि असल तो हजूर की ज़ात है। सबे नूर, जेलम के बाबे ने कहा था, सबे नूर ओ सेदे नूरों ते उसदा नूर हजूरों, उसनों तख्त अरश दा मिलिया ते मूसा नू को तूरों, कि जिसको जो मिला ला व रब्बिल अर्श, बरेली के ताजदार ने बोला, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल हजूर की ज़ात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें देखें ना, कुरान भी मिला तो हजूर के सदक़े से ही तो मिला है। यहाँ ये एक और बात देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, गुमराहियों से नूर की तरफ। जब गुमराही का जिक्र किया तो जमा का सीगा बोला, लेकिन जब नूर का जिक्र किया तो अल्लाह ताला ने वाहिद का सीगा बोला। यानी गोया कि अल्लाह ताला बताना चाहते हैं अंधेरे जितने भी हों और जिस दौर के भी हों, वो आज ना कुछ लोगों के जहनों में ये भी खन्नास भरा हुआ है। वो कहते हैं देखें जी ठीक है इस्लाम पे अमल पेरा, इस्लाम पे अमल करने से ये बरकतें मिलती थीं, लेकिन वो दौर और था, ये दौर और है। हमें दौर के तकाज़ों के मुताबिक कुरान के अहकाम को बदलना पड़ेगा। और वो कोशिश, बल्कि ढकी छुपी तो बात ही नहीं रही। जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया तो उसने कहा था जी इस दौर के अंदर सूद के बगैर हमारा गुजारा नहीं। मुफ्तियों को चाहिए कि जो है वो सूद के अंदर कोई गुंजाइश की सूरत पैदा करें। भाई मुफ्ती की औकात क्या है वो गुंजाइश पैदा करे, क्योंकि कायनात को पैदा करने वाला रब जब कहता है कि भाई सूद के अंदर गुंजाइश है ही नहीं है, और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि सूद का कम तर गुनाह यह है कि इंसान अपनी सगी माँ से ज़ना करे, फिर गुंजाइश की सूरत मौलवी कैसे निकाले। तो अर्ज़ मैं ये कर रहा था कि ये आवाज़ें उठती हैं कि भाई जी कुरान के अहकाम को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाला जाए। नहीं, अंधेरा किसी दौर का भी हो, वो 1400 साल पहले कुफारे मक्का के गुमराहियाँ हो या बाद में आने वाले अदवार, वो जब वो हर मामले के अंदर, हर सदी और हर दिहाई के अंदर जो भी मामलात बदलते रहे, ज़माना जैसी करवटें लेता रहा, अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया था कि कुरान जो है ये सिर्फ 1 सदी के लिए, 2 सदियों के लिए, 3 सदियों के लिए, 1000 सालों के लिए, 2000 सालों के लिए। फरमाया नहीं, बल्कि कुरान एक ऐसी अजीम किताब है कि जब तक धरती पे लोग मौजूद रहेंगे, गुमराहियाँ अपने रंग बदलती रहेंगी, गुमराहियों के अंधेरों के रंग बदलते रहेंगे, लेकिन जब वो नूर का रंग एक ही रहेगा। अंधेरे अपने रंग बदलते रहे, कभी राजा दाहिर की सूरत के अंदर, कभी अकबर बादशाह की सूरत के अंदर,
कभी अंग्रेज़ों के ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत के अंदर, कभी बर्रे सग़ीर पाको हिंद के कुफर के अंधेरों की सूरत के अंदर, और कभी जनाबे वाला हमारे मुल्क के पाकिस्तान में निज़ाम जमहूरियत की सूरत के अंदर। ये अंधेरे हर दौर के अंदर अपने रंग बदलते रहे। अल्लाह फरमाता है अगर रोशनी चाहते हो, अगर नूर चाहते हो, अगर तरक्की चाहते हो, अगर राहबरी चाहते हो, अगर दुनिया आखिरत का सुकून चाहते हो, नूर एक ही है, लितुखरिजन्नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ए हबीब प्यारे इनको कह दो अगर रोशनी चाहते हो तो काफिरों के आगे कासे न फैलाओ। काफिरों से यारियां लगाने से दुनिया के अंदर सुकून नहीं मिलेगा, सुकून खुदाए वहदहू ला शरीक से यारी लगाने से मिलेगा। वो जहालत का अंधेरा हो, वो जुल्म का अंधेरा हो, वो बदअमनी का अंधेरा हो, वो बुग़्ज़ व अदावत का अंधेरा हो, वो गुर्बत व अफलास का अंधेरा हो, वो जनाबे वाला तंग दस्ती का अंधेरा हो, हर अंधेरे का इलाज हमने कुरान की सूरत के अंदर रख दिया है। काश आज का मुसलमान इस चीज़ को समझ लेता। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इजमाली ज़िक्र कुरान के अंदर कर दिया और तफसील के लिए हमने अपना महबूब भेज दिया। आज ना हमारा रिश्ता कुरान पाक से बड़ा ही कमज़ोर हो गया, बड़ा ही कमज़ोर हो गया। पहले बुज़ुर्ग कहा करते थे उन लोग को कुरान पढ़ दियो अमल भी करया करो, अब हाथ जोड़ के कहना पड़ता लोग को कुरान पढ़ ही लिया करो। हमारा पढ़ने का रिश्ता भी कमज़ोर हो। कुरान पाक के साथ पहले लोगों का अमल का रिश्ता था, वो समझ के कुरान पाक को पढ़ा करते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब देखें ना कुरान मजीद बुरहान रशीद ये कैसी किताब है जो मैंने अर्ज़ की कि हर नबी को मौजज़ा उसके दौर के तकाज़ों के मुताबिक मिला। और मेरे मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु व सना जिस दौर के अंदर आए, अरबी ज़ुबान की फसाहत और बलागत का तोती बोलता था। अरब लोगों ने ना काबतुल्लाह की दीवार के साथ 7 कसीदे लटका के रखे हुए थे, कोई उन कसायद का नेमुल बदल नहीं ला सका था। और वो कहते थे कि ये बेमिसाल हैं 7 कसीदे, इनका जवाब कोई नहीं है। और चूँकि अरब लोग थे फसाहत और देखे ना, हमें अरबी लोग कहते हैं अजमी। अरब के अलावा जितनी कौमें हैं, जितनी ज़ुबानें हैं, वो कहते हैं ये अजमी है, हम अरबी हैं। अजमी कहते हैं गूंगे को, गूंगे को। अरब कहते थे बस ज़ुबान हमारे पास ही है, बाकी सारे गूंगे हैं, बाकी सारे गूंगे हैं। लेकिन खुदा की कसम जो कहते थे ज़ुबान हमारे पास है, बरेली के ताजदार ने कहा तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़ुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वो जो कहते थे बोलते हम में, बाकी सारे गूंगे हैं। फिर जब खुदा का महबूब बोला, फिर जब इन्ना अतैना कल कौसर की सूरत में बोला, फिर जब वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा की सूरत में बोला, फिर जब अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब की सूरत के अंदर बोला, फिर जब अलम नशरा लका सदरक की सूरत में बोला, फिर जब कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत में बोला, फिर कैफियत वही बन गई कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़ुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वो जो कहते थे हम ज़ुबान वाले हैं, बाकी सारे गूंगे हैं। फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा बोले, फिर खुदा के महबूब बोले, फिर सारे शागिर्दों की तरह हाथ जोड़ के कहते थे हम सारे गूंगे हैं, सिर्फ ज़ुबान मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिह। फिर देखें भाई कलाम 2 किस्म का होता है, या नज़म की सूरत के अंदर या नसर की सूरत के अंदर। यही कलाम की कैफियत होती हैं, या वो जब वो नज़म गज़ल और अशार की सूरत में होता है, या वो सादा सी ज़ुबान के अंदर होता है। हाँ ये अलग बात है कि किसी की तहरीर के अंदर कोई चाशनी और हलावत ऐसी होती है कि उसकी तहरीर में ही कमाल होता है, उसकी नसर में कमाल होता है, उसकी नसर ही इंसान को मसूर कर देती है। और कुछ लोग होते हैं कि जिनके अशार में ऐसा जादू होता है कि इंसान अशार के अंदर गुम हो जाता है। अब अरब लोग भी, उनमें मेले लगते थे बाकायदा, और उन मेलों में कसीदे पढ़े जाते थे, अशार पढ़े जाते थे, नज़म और नसर की सूरत के अंदर लोग कलाम पेश करते थे और लोग दाद देते थे। मैंने अर्ज़ की ना 7 कसीदे काबे की दीवार के साथ लटके हुए थे। वो कहते थे कोई लाओ इसकी मिसाल, लेकिन कोई उसकी मिसाल ला सका नहीं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जब आए
वो 7 कसीदे तो एक तरफ, मेरे मुस्तफ़ा पे सिर्फ एक सूरत उतरी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये दो लाइनों की सूरत, 3 आयतों की सूरत मेरे मुस्तफ़ा ने काबे की दीवार के साथ लटकाई। फरमाया उतारो 7 के 7 कसीदे और अब लाओ मेरी इस छोटी सी सूरत की मिसल कोई सूरत। और फिर कैफियत वही थी। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि मक्के में एक जब वो शायर आया करता था जिसको लोग कहते थे ये उस्ताद शायर है, और लोग उसके सामने जाके अपने अशार पेश करते थे। जिसकी तौसीक करता था लोग कहते थे इसका कलाम सही है, जिसकी तरदीद कर देता था कहते थे उस्ताद ने कह दिया है, अब इसके कलाम में फला फला कमी है। लोग अपने कलाम लेके जाते थे, कोई कमी है तो निकालो। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते जब हजूर ने ऐलान नबुव्वत किया उस साल भी वो आया, और जब हजूर पे इन्ना अतैना कल कौसर उतरी, मैं ये सूरह मुबारका लेके गया। अरब के बड़े बड़े शुआरा, अरब के बड़े बड़े फसीह बलीग अपने अपने कलाम उसके सामने पेश करके कह रहे थे कोई गलती हो तो निकालें। वो गलतियों की इस्लाह करता रहा। फरमाते फिर मेरी बारी भी आई, मैंने कहा उस्ताद जी ये कलाम मैं भी लेके आया हूँ। उसने कहा सुनाओ। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। यार हम इस कलाम के एजाज को समझ ही नहीं सकते क्योंकि हमने कुरान समझ के पढ़ा ही नहीं। वो अरब लोग इस कलाम के एजाज को समझते थे। मौला अली शेर खुदा ने कलाम पढ़ा और कहा कि उस्ताद जी ज़रा देखे तो सही ये कलाम कैसा है। उसने कहा ये कलाम मुझे दे जाओ, कल लाना। अगले दिन मौला अली शेर खुदा गए और फरमाया सुनाओ उस्ताद जी कोई कमी बेशी हो। कहा कल आना, अभी मुझे वक़्त नहीं मिला। तीसरा दिन आया, मौला अली शेर खुदा गए, कहा उस्ताद जी कलाम के अंदर कोई कमी बेशी हो, कोई इस्लाह वाला मामला हो। उसने बाजू से पकड़ा, मौला अली शेर खुदा को एक तरफ ले गया, कहा अली मैं माहिर हूँ इस इल्म का, इस फन में उस्ताद माना जाता हूँ। आज 3 दिन हो गए हैं, सारी रात परेशान रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, सारी रात गौर फिक्र करता रहता हूँ। अली इस नतीजे पे पहुँचा हूँ, कल भी तू, परसों भी तू आया, कल भी तू आया, मैंने तुझे टाल दिया कि अभी वक़्त नहीं है मेरे पास, मैं गौर फिक्र नहीं कर सका। गौर फिक्र मैं 3 दिन से लगातार कर रहा हूँ। अली जब वो 3 दिन के गौर फिक्र के बाद मैं अरबों का उस्ताद इस नतीजे पे पहुँचा हूँ, ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता, ये कलाम इंसानों के सिवा किसी और ज़ात का कलाम है। ये किसने कहा है, ये किसकी ज़ुबान से निकला है? मौला अली शेर खुदा ने कहा ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ुबान से निकला है। कहा चल मुझे भी उस दर पे लेके चल। वो अरबों का उस्ताद मोहम्मद मुस्तफ़ा के दर अक़दस पे हाजिर हुआ। कहा आपके इस शागिर्द ने मुझे एक कलाम सुनाया है, मुझे बड़ा ही मज़ा आया है, काश हमें भी कुरान पढ़ के मज़ा आए, हम भी कुरान पढ़ के लज्जत हासिल करें। वो काफिर था, उसने कहा मुझे बड़ा ही मज़ा आया है, ज़रा और सुनाएं। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने कुरान सुनाया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा। उसने कहा और सुनाए। मेरे मुस्तफ़ा कुरान सुनाते रहे, वो सुनता रहा। आखिर कदमों को पकड़ के कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं ऐलान करता हूँ ये कलाम किसी इंसान का नहीं है, ये खुदा वहदहू ला शरीक का कलाम है। कलमा पढ़ाएं, मुझे अपने ग़ुलामों की सफ़ के अंदर दाखिल फरमाएं। ये कुरान, मैंने अर्ज़ की कि कलाम की 2 सूरतें होती हैं, या नज़म या नसर। अरब लोग दोनों सूरतों से वाकिफ़ थे और दोनों सूरतों की एक एक सिर्फ से वाकिफ़ थे। फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जब कुरान पढ़ा ना, अब कुरान ना नज़म है और ना ही नसर है, ना नज़म और ना ही नसर, ये तो कलाम ही एजाज़ है। इसकी ये तो ना नज़म की सूरत में है ना नसर की सूरत में है। अरबों के सामने जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने ये कलाम पढ़ा, उनकी अक्लें हैरान हो गई, वो शशदर रह गए और वो समझ गए कि बलागत के अंदर, फसाहत के अंदर इसका नेमुल बदल नहीं हो सकता, हम इसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। उन्होंने फिर हीले बहाने किए। किसी ने कहा ये जादू है, किसी ने कहा ये शेर व शायरी है, किसी ने कहा ये काहिनों वाला कलाम है, ये नजूमी जिस तरह की बातें करती हैं उस तरह की बातें हैं। आखिर जब फुसहा और शुआराए अरब जो इस पे गौर व फिक्र करते रहे, आजिज़ हो के जो मान गए वो तो मान गए,
जो नहीं माने उन्होंने ज़िद और हट दर्मी की वजह से, किसी ने जादूगर कह दिया, किसी ने काहिन कह दिया, किसी ने शायर कह दिया, कोई कुछ कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा, लेकिन हकीकत में सारे ही मानते थे, हकीकत में सारे ही मानते थे। हज़रत जुबैर इब्ने मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं भी कलाम अरब से वाकिफ़ था, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। हजूर से अदावत थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दिली इतनी पुख्ता अदावत थी कि हजूर से बढ़ के कोई मबगूज़ मेरी निगाह में नहीं था। मैं हजूर से बढ़ के किसी से नफ़रत नहीं करती, इतनी नफ़रत थी। एक दिन जब वो खंजर अपनी तहबंद के अंदर मैंने छुपाया और मैंने कहा कि आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देना, कत्ल कर देना और ये किस्सा ही तमाम कर देना। हज़रत जुबैर फरमाते इतनी नफ़रत थी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ। फरमाते मैं इस नफ़रत को लेके जो है वो मदीना तुन नूर के अंदर दाखिल हुआ। मगरिब की नमाज के वक़्त था। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मगरिब की इमामत करवा रहे थे। हज़रत जुबैर इब्ने मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद के करीब पहुँचा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मगरिब के अंदर बुलंद आवाज़ से अल्लाह का कुरान पढ़ रहे थे। भाई कुरान तो आम कारी भी ज़रा अच्छे लहजे में पढ़े ना तो एक माहौल बन जाता है, एक समा बन जाता है। और फिर जब वो कुरान पढ़ता होगा जिसके सदके कुरान उतरा है, वो कैसा माहौल होता होगा। हजूर की ज़ुबान से अल्लाह का कलाम, वो कैसी अजीब कैफियत होती होगी। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे हैं, मगरिब की नमाज में बुलंद आवाज़ से जहरी तिलावत हो रही है। हज़रत जुबैर फरमाते हैं कि मैं बाहर खड़ा हो गया और उस कुरान को सुनना शुरू कर दिया। हजूर पर जो है वो सूरह हामीम सजदा की आयात बय्यिनात को हजूर तिलावत फरमा रहे थे। फरमाते हैं बस उन आयात बय्यिनात को मैं सुनता गया, मेरे जिस्म पे ऐसे था जैसे बिजलियां गिर गई हूँ। फरमाते हैं इतनी हैबत तारी हुई कि मैं कदमों पे खड़ा ना हो सका। दहशत के मारे मेरी टांगे जवाब दे गई, मैं लड़खड़ा के ज़मीन पे गिरा। फरमाते इतनी देर में हजूर रुकू में चले गए और फिर हजूर ने सजदा किया। दूसरी रकत के लिए खड़े हुए। मैंने खुद को समझाया, ओ तू तो बहादुर बंदा है, तुझे क्या हो गया, उठ खड़ा हो। फरमाते तसल्ली दे के मैं फिर खड़ा हुआ। फरमाते सहारे के साथ दीवार की टेक लगा के मैंने खुद को खड़ा किया। फरमाते हजूर ने फिर कुरान पढ़ना शुरू किया। दूसरी रकत के अंदर भी जारी तिलावत शुरू हुई। फरमाते उधर हजूर कुरान पढ़ते थे, इधर मेरे जब वो हवास गुम होते थे, मुझ पे अजीब कैफियत बनती जा रही थी। मैं कत्ल के इरादे से आया था, मैं तो खुद अब जो है वो कत्ल हो रहा था। जो कत्ल करने आया था वो तो खुद कत्ल हुआ बैठा था। जब वो आजम चिश्ती ने कहा था आवे ना समझ लोका नू ओ कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हाथ तलवार भी नहीं पर खाली जांदा वार भी नहीं। भाई तलवार भी नहीं है लेकिन वार खाली भी कोई नहीं जाता। जो कत्ल करने के इरादे से आते हैं वो खुद मकतूल हो जाते हैं, वो खुद उस दरबार के जब वो कत्ल हो जाए और उस दरबार के गुलाम हो जाते हैं। हज़रत जुबैर फरमाती अजीब दहशत तारी हुई, फिर मुझ पे अपनी टांगों से खड़ा ना रहा जा सका। मुझे यूं था मेरा कलेजा फट जाएगा और कलाम इलाही की हैबत में बर्दाश्त न कर सका। यार वो ऐसा कलाम है, अल्लाह फरमाता लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिया। फरमाया अगर हम कुरान पहाड़ों पे उतारते, पहाड़ इस कलाम की हैबत से रेजा रेजा हो जाते। वो एहसान मंद बनो कल्बे मुस्तफ़ा के कि रब्बे कुद्दूस ने कल्बे मुस्तफ़ा को वो हिम्मत वो ताकत अता की है। वो कलाम जो पहाड़ों पे उतरता पहाड़ राई राई हो जाते। मेरे मुस्तफ़ा के कल्बे अतर पे उतरा, मेरे हजूर ने बर्दाश्त कर लिया और बर्दाश्त करके फिर ये फैज़ मुस्तफ़ा है जो आज हम कलाम इलाही की हैबत को बर्दाश्त कर सकते हैं, वरना हम में हिम्मत नहीं है इसको बर्दाश्त करने। ये कल्बे मुस्तफ़ा का फैज़ है। तो हज़रत जुबैर फरमाते हैं हजूर तिलावत कर रहे हैं, मेरा कलेजा ऐसे था जैसे फट ही जाएगा कलाम इलाही की हैबत से। फरमाते हैं नमाज मुकम्मल हुई, मैं हजूर की बारगाह के अंदर हाजिर हुआ। फरमाते हैं मैं नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जाके बैठ गया। फरमाते हैं लोग हजूर से बात करते रहे, मैं भी हजूर के चेहरे की तरफ देखता रहा कि हजूर मुझे देखे। फरमाते हैं हजूर मुझे देखते ही नहीं, बस एक जो है वो हल्की सी नज़र मेरी तरफ डालते भी, देखे ना कोई बंदा अजनबी आया हो
फिर उससे पूछना तो बनता है ना, यार किधर आए हो, खैर है, किधर से आए हो, क्या करने आए हो। हज़रत जुबैर फरमाते हैं मैं अजनबी, मैं कितनी देर से बैठा हूँ, हुजूर ने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, लोगों से बातें करी जा रहे हैं। फरमाते हैं लोगों से काफ़ी देर बातें करने के बाद फिर पहले तो हुजूर मेरी तरफ देखते ही नहीं थे, वैसे बस ऐसे देखते देखते अचानक मेरी तरफ देख लेते थे। और फरमाते हैं फिर जब सबकी बातें सुन ली हुजूर ने, फिर मेरी तरफ आंख भर के देखा, आंख भर के देखा। और फिर जब आंख भर के देखा ना, आजम चिश्ती ने कहा कि पहली नजर ही लुट ले अमाही, सानू तेरिया हार शिंगारा ते सोने नैन ते सोनिया जुल्फा पईयां दूरों मारन मारा ते किसी नू खोल न फटकन दिता, तेरे हुसन दे पहरेदारा एक इकल्ला तू नहीं आजम थे हो गए कैद हजारा। और हजरत जुबैर इब्ने मुतिम फरमाते हैं पहले तो हजूर देखते नहीं थे, फिर अचानक आंख भर के जब मेरी तरफ देखा, फरमाते हैं फिर मैं तो किसी दर का ही नहीं रहा, बस दरे मुस्तफ़ा का असीर हो गया। हजरत जुबैर फरमाते हैं हजूर ने मुझे देखा, कहा भी खैर है, किधर आए हो। अर्ज़ की हजूर किसी काम ही आया था। फरमाया छोड़ो जिस काम आए थे, अब तो वो इरादा नहीं ना रहा, अब तो इरादा बदल गया है। भाई खंजर तो छुपा हुआ है, ये निगाह मुस्तफ़ा है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि चश्मे तू बिनिंदा ये माफी सुदूर, ये मेरे मुस्तफ़ा की निगाह है। यार मेरे हजूर की निगाह तो बड़ी कमाल है, बड़ी कमाल है। मेरे हजूर के ग़ुलामों में से एक हस्ती गुजरी है गौस पाक मीरा, बात तवील हो जाएगी। एक ईसाई सलीब अंदर लटका के इस हदीस की शरह पूछने आया था, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाहि ताला, मोमिन की निगाह से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। ऊपर जुब्बा मुसलमानों वाला, सर पे दस्तार मुसलमानों वाली, चेहरे पे दाढ़ी भी मुसलमानों वाली और पीछे जुल्फ़ें भी मुसलमानों वाली, सारी वज़ा कता मुसलमानों वाली बना के नीचे सलीब लटका के वो गौस पाक मीरा के जो है वो मदरसा के अंदर कदम रखा। कहा हज़रत इस हदीस की शरह बताएं, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाहि ताला। फरमाया जाके गुस्ल कर, पाक हो, जो सलीब नीचे लटकाई है उसको उतार के फिर मेरे दरबार पे आ, फिर तुझे इस हदीस की शरह समझाऊंगा। मेरे नबी की तो निगाह का आलम क्या है, मेरे हजूर के ग़ुलामों की निगाह इतनी काम करती है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जुबैर अब तो वो इरादा नहीं ना रहा, अब तो इरादा बदल गया है, अब बता क्या कहा। मैं अर्ज़ की हजूर अब वो इरादा बदल गया, अब ग़ुलाम बनने का इरादा है। कलमा पढ़ाएं और अपनी ग़ुलामी की सनद अता करें, ये कलाम इलाही है, ये कलाम इलाही है। मैंने अर्ज़ की अरब लोग तमाम असनाफ से वाकिफ़ थे, जो सिद्के दिल से, जिनके दिल सच्चे थे ना वो मान गए, जो ज़िद्दी थे हट धर्म थे अबू जाल जैसे वो अकड़ गए। मगर ना कलाम इलाही ये बहुत बड़ी दलील है, आज तक इसका चैलेंज बाकी है, इसका चैलेंज मौजूद है। लाओ इसकी मिसाल कोई सूरत, और सूरह कौसर के बराबर ही कोई लेके आओ, लेकिन आज तक कोई इसकी मिसाल ला सका, क़यामत तक भी ला सकता नहीं, क्योंकि अल्लाह ने खुद ऐलान कर दिया है फ़इन लम तफ़अलू व लन तफ़अलू, फरमाया अगर ना कर सको, और फिर खुद ही कह दिया कर ही नहीं सकते, हर किस तुम नहीं कर सकते इसकी मिसाल कोई कलाम पैदा। फरमाया तुम्हारे बस की ये बात ही नहीं है। मैंने अर्ज़ की कलाम दो किस्म, या नज़म या नसर, लेकिन कुरान ऐसा है ना नज़म है ना नसर है, ये दोनों से ही मुख्तलिफ है। और यही एजाज़ है इस कलाम का कि रब कुद्दूस ने। और फिर मैंने बात यहाँ से शुरू की थी, आज हमारा रिश्ता कुरान से नहीं है, समझना तो अमल करना तो बड़ी दूर की बात है, आज हमारा पढ़ने का रिश्ता भी कुरान से कमज़ोर हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक की बात मैं करने लगा था, बारहा आपने सुनी है, लेकिन इसमें बड़ी अजीब सी ना लज्जत आती है, मैं जब भी पढ़ता हूँ मुझे बड़ी लज्जत आती है, अजीब सी इसमें हलावत महसूस होती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक की इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। आप फरमाते हैं मैं बैतुल्लाह शरीफ हज के लिए निकला, और फरमाते हैं रास्ते में एक बूढ़ी औरत मुझे बैठी हुई मिली, और फरमाते हैं कि मुझे यूँ महसूस हुआ कि माई परेशान है। फरमाते हैं मैं उसके पास गया, मैंने जाके उसको कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो फरमाते हैं जब मैंने सलाम की तो माई ने कुरान की आयत पढ़ी, उसने कहा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, यानी सलाम का जवाब भी हो गया और कुरान की आयत भी हो गई, यानी उस माई ने सलाम का जवाब भी कुरान की आयत की सूरत के अंदर दिया। फरमाते हैं कि अभी मैं ये सोच ही रहा था कि माई अजीब है, मैंने सलाम किया, ये कुरान की आयत जवाब में पढ़ रही है।
कि उतने में उस माई ने फिर कुरान पढ़ा। उसने कहा वमन युद्लिल्लाहु फला हादिया ला, अल्लाह जिसे गुमराह कर दे उसको रास्ता नहीं मिलता। यानी मकसद ये था, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक समझ गए कि माई रास्ता भूल गई है, अपने काफ़िले से बिछड़ गई है, और माई ने इस मकसद को बयान करने के लिए भी अल्लाह का कुरान पढ़ा। फरमाते हैं मैंने उस माई से पूछा माँ तुम्हारा इलाका कौन सा, वतन कौन सा है, किस मुल्क से आ रही हो? तो फरमाते हैं माई ने फिर कुरान पढ़ा। वो कहने लगी सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। फरमाते हैं माई ने बता दिया कि शाम से आ रही हूँ और बैतुल्लाह की तरफ जा रही हूँ। फरमाते हैं कि मैंने फिर पूछा माँ कितने दिन हो गए इधर बैठे हुए? तो वो कहते हैं माई ने फिर कुरान पढ़ा। उसने कहा सलासा लयालिन सविया, उसने कहा 3 रातें पूरी हो गई हैं यहाँ पे बैठे हुए। फरमाते हैं कि मैंने फिर पूछा अम्मा खाने पीने का बंदोबस्त क्या है, किधर से खाती पीती हो? तो कहते हैं माई ने फिर कुरान पढ़ा। उसने कहा अल्लाजी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, वही रब है जो मुझे खिलाता भी है मुझे पिलाता भी है। फरमाते हैं कि मैंने फिर पूछा अम्मा वज़ू करके नमाज का वक़्त हो रहा है, कोई पानी है तेरे पास कि वज़ू कर लें, चल तू भी नमाज़ पढ़ मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ। तो माई ने फिर कुरान पढ़ा। उसने कहा फलम तजिदु माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन, अगर पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। यानी मकसद ये था पानी कोई नहीं है तयम्मुम कर ले तू भी और मैं भी करती हूँ, और दोनों मिल के नमाज़ पढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैंने ना फिर सोचा माई भूखी भी है, तो फरमाते हैं मैंने अपना कजावा खोला, उससे खाना निकाला और खाना निकाल के माई के सामने रखा कि अम्मा खाना खा ले। फरमाते माई ने फिर कुरान पढ़ा और उसने कहा अल्लाह फरमाते अतिमुस्सियाम इलल लैल, कि रोज़ा रात तक पूरा करो। भाई शाम तक रोज़े का हुक्म है, मकसद ये था मेरा रोज़ा है। तो कहते हैं मैंने कहा अम्मा ये रमज़ान का महीना तो नहीं है, फिर रोज़ा किसका है? तो माई ने फिर कुरान पढ़ा। उसने कहा वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, जो नफली रोज़े रखे अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को जानता है। फरमाते हैं कि मैंने फिर पूछा अम्मा सफ़र में तो रोज़ा माफ़ होता है, सफ़र में तो गुंजाइश होती है कि भाई रोज़ा ना भी रखें। तो फरमाते हैं माई ने फिर कुरान पढ़ा। उसने कहा व अन तसूमु खैरुल लकुम, सफ़र में रोज़े की माफ़ी है लेकिन अल्लाह कहता है रोज़ा रख लो तो बेहतर है। हाय हाय, अब उस माई की कुरान के साथ मोहब्बत का आप अंदाज़ा करें। आप फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं मैंने फिर पूछा, मैंने कहा अम्मा जैसे मैं बातें करता हूँ तू भी वैसे बात कर। तो फरमाते हैं माई कहने लगी मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीर, वो कहने लगी इधर उधर फरिश्ते बैठे हुए हैं, जो भी निकलता है वो लिखते हैं। कोई दुनिया की बात करूँगी कोई गुनाह सवाब लिखा जाएगा, अल्लाह का कुरान पढ़ूँगी 1-1 हरफ के बदले 10-10 नेकियाँ लिखी जाएंगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं फिर मैं सवाल सोचने लगा कि कोई माई से ऐसे सवाल करूं कि जो कोई मेरी तरह बात करे। फरमाते हैं फिर मैंने माई से पूछा, मैंने कहा अम्मा तेरा कबीला कौन सा है? कहते हैं माई ने फिर कुरान पढ़ा। उसने कहा वला तक़्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस्समअ वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। वो फरमाने लगी, माई कहने लगी कि जिन बातों की ज़रूरत ना हो उनके पीछे नहीं पड़ा करते, भाई कबीले के पूछने की क्या ज़रूरत है। तो कहते हैं मैं डर गया, मैंने कहा अम्मा माफ़ी दे दे, गलती हो गई है, क्योंकि असल इरादा वो था कि माई को लाजवाब करूँ। तो कहते हैं जब माई ने फिर कुरान पढ़ा मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा अम्मा माफ़ी दे। तो कहते हैं माई कहने लगी ला तसरीब अलैकुमुल यौम, अल्लाह का कुरान पढ़ा। उसने कहा जा आज के दिन तुझे माफ़ी है, ला तसरीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुझे माफ़ करे, मैंने भी माफ़ कर दिया। फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, मैंने फिर कहा कि अम्मा कि ये मेरी ऊँटनी है, तू सवार हो जा तो मैं तुझे काफ़िले के साथ मिलाता हूँ। तो फिर कहते हैं माई ने फिर कुरान पढ़ा। उसने कहा वमा तफ़अलू मिन खैरि यअलमुल्लाह, जो भी नेकी करोगे अल्लाह उसको जानता है। यही मकसद ये था कि ठीक है ऊँटनी लेके आ। तो फरमाते हैं मैंने अपनी ऊँटनी बिठाई, मैंने कहा अम्मा सवार हो जा, और माई ने फिर कुरान पढ़ा। उसने कहा कुल लिल मोमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिनो औरतों के सामने आओ तो अपनी निगाहें झुका लो। आज नौजवान कहता भी मैं जिधर जाता हूँ औरत ही औरत नज़र आती है, बचती नहीं निगाह। भाई औरत को भी हुक्म है वो अपनी हया पे पहरा दे, लेकिन मर्द को भी हुक्म है कि तू भी अपनी निगाह पे पर्दे बैठा। तो वो माई ने जब कुरान पढ़ा ना, हज़रत अब्दुल्ला फरमाते मैंने मुंह दूसरी तरफ किया और खड़ा हो गया। मैंने कहा अम्मा चल तू बैठ जा। फरमाते अम्मा बैठने लगी तो माई का जो दामन था ना
वो कजावे के साथ उलझ गया, और जब उलझा तो माई से बैठा ना गया, तो माई ने फिर कुरान पढ़ा, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम, जो भी मुसीबत पहुंचती है तुम्हारे अपने करतूतों का बदला है। यानी मकसद ये था, मैं परेशान हूँ। आप फरमाते हैं मैं फ़ौरन पलटा, मैंने अपनी ऊँटनी की टांग बांध दी, और बांधने के बाद मैंने कहा अम्मा अब बैठ। फरमाते हैं मैंने अब जब ये सारे मामला सुलझा दिए, माई कहने लगी फ़फ़हमनाहा सुलेमान, यानी अल्लाह फरमाते हैं हमने सुलेमान को समझ बूझ अता की। माई ने इशारा दिया कि तू बड़ा समझदार बच्चा, शाबाश दी माई ने, और शाबाश भी कुरान की आयत पढ़ के माई ने दी है। फरमाते हैं कि फिर माई जब ऊँटनी पे सवार हो गई, उसने फिर कुरान पढ़ा, सुबहान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, और ये सफ़र की दुआ है, ये याद होनी चाहिए। जब भी सफ़र पे निकलें ये दुआ पढ़ लिया करें, इस दुआ की बरकत है, अल्लाह सवारी को भी महफूज रखता है और सवार को भी महफूज रखता है। माई ने फिर कुरान पढ़ा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं मैंने ऊँटनी की मुहार पकड़ी और हुदी पढ़ने लगा। वो अरब शेर व शायरी पढ़ा करते थे, सफ़र में अशार पढ़ा करते थे बुलंद आवाज़ में, उसका असर ये होता था कि सवारी भी मस्त हो जाती थी। फरमाते मैंने तेज़ तेज़ और बुलंद आवाज़ से हुदी पढ़नी शुरू की। फरमाते जब मैं पढ़ रहा था, माई ने पीछे से कुरान पढ़ा, उसने कहा वक़्सिद फ़ी मशी का वक़्दुद मिन सौतिक, अपनी चाल भी आस्ता कर और अपनी आवाज़ भी आस्ता कर। फरमाते हैं मैंने ना फिर आवाज़ भी आस्ता कर ली और रफ्तार भी आस्ता कर ली। फरमाते हैं कि मैं फिर आस्ता आस्ता हुदी पढ़ने लगा, तो माई ने कहा हुदी जो पढ़ रहा है तो फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जो कुरान में से तुम्हें मुयस्सर आए वो पढ़ा करो। फरमाते हैं मैंने कुरान की तिलावत शुरू कर दी, और हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि काफ़ी देर तिलावत करने के बाद मैंने फिर पूछा, मैंने कहा खाला कोई आपके शोहर ज़िंदा हैं? तो माई ने कहा ला तसअलू अन अशिया इन तुबदलकुम तसूकुम, ऐसी चीज़ें ना पूछो जिनके पूछने से दिलों को तकलीफ़ हो। फरमाते हैं मैं समझ गया माई का शोहर इंतकाल कर चुका है, कि भाई तभी तो तकलीफ़ होगी। पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि इतनी देर में काफ़िला आ गया। तो मैंने कहा अम्मा इस काफ़िले में तेरा कोई जान पहचान वाला? माई कहने लगी अल मालू वल बनूना जीनतुल हयात दुनिया, यानी माल और औलाद ये दुनिया की ज़िंदगी की जीनत हैं। तो फरमाते हैं मैं समझ गया कि माई का माल भी काफ़िले में है और माई की औलाद भी काफ़िले में है। फरमाते हैं मैंने कहा अम्मा तेरे लड़के काम क्या करते हैं ताकि मैं ढूंढूं उनको? तो माई ने कुरान पढ़ा, उसने कहा बालामातिम व बिन्नज्मि हुम यहतदून, यानी सितारे जो हैं ये रास्ते की रहनुमाई करते हैं। मैं समझ गया कि माई के बेटे काफ़िले वालों को रास्ता दिखा रहे हैं। फरमाते हैं कि मैंने कहा अम्मा अपने बेटों का नाम तो बता। तो माई ने कुरान पढ़ा, 3 आयतें पढ़ी। उसने कहा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। मैंने समझ लिया कि माई के एक बेटे का नाम इब्राहीम है, दूसरे का नाम मूसा है और तीसरे का नाम यहया है। फरमाते हैं कि मैंने तीनों लड़कों को आवाज़ दी, तीनों के तीनों ही आ गए, और आके जब वो मुअद्दब खड़े हो गए तो जो ही माई के सामने आए तो माई ने फ़ौरन ही उनको कुरान पढ़ के सुनाया। उसने कहा फबअसू अहदकुम बिबारिकिकुम हाज़िही इलल मदीनती फलयंजुर अय्युहा अज़का तामन फलयातिकुम बिरिज़्किम मिन्हु। असहाबे कहफ में से जब एक बंदा उठा था, सारे उठे थे, उन्होंने एक बंदे को पैसे दिए, उसने कहा जाओ बाज़ार से कोई खाना लेके आओ। तो माई ने वही आयत पढ़ी, उसने कहा अपने में से किसी एक को पैसे दो और उसको कहो जाओ बाज़ार से कोई अच्छा सा खाना लेके आए। फरमाते हैं माई का एक बेटा दौड़ता हुआ गया, वो खाना लेके आया। माई ने दस्तरखान बिछा के कहा कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। माई कहने लगी खाओ पियो जो पिछले दिनों में मुशक्क़त उठाई है। यानी गोया कि माई कह रही थी तूने मुझे खाना खिलाया, मैंने तुझे खिला दिया, क्योंकि नेकी का बदला नेकी होता है। असलां नाल जे नेकी करिए ते नस्लां तीक नहीं भुलदे, ते बेनस्लां नाल नेकी करिए ते पुठियां चालां चलदे। जेलम के बाबे ने कहा था। तो माई ने कहा कि भाई खाओ पियो। तो फरमाते हैं कि मैंने खाना शुरू किया तो माई के बेटे भी बैठ गए। मैंने कहा यार तुम्हारी माँ अजीब है, ये बातें ही अजीब रंग में करती है। वो कहने लगे 40 साल हो गए अम्मा को इस रंग में बातें करते हुए, 40 साल से माई जब भी बोली है माई ने कुरान ही पढ़ा है। तो फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के चंद साल बाद ना मेरा फिर दिल किया अम्मा की ज़ियारत करके आऊँ। फरमाते हैं मैं माई की ज़ियारत के लिए गया तो माई का आखिरी वक्त था। मैंने कहा अम्मा सुना क्या हाल है? तो फरमाते हैं माई ने फिर कुरान पढ़ा, बदलेगा ज़माना लाख मगर
कुरान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। कुरान के साथ जब यारी ऐसी हो तो फिर मरते वक्त भी अल्लाह का कुरान ही साथ जाता है। भाई देखे ना, जिनकी दुनिया के साथ यारी होती है, मरते वक्त भी 2 दूनी 4 थे 4 दूनी 8, वो यही हिसाब किताब में लगे होते हैं। और जिनकी जब वो जिक्र अज़कार के साथ यारी होती है, मरते वक्त भी उनकी उंगलियों पे दरूद पाक के गजरे ही होते हैं। अच्छा, माई का आखिरी वक्त मैंने कहा अम्मा सुना क्या हाल है? माई कहने लगी वजाअत सकरातुल मौत बिल हक, यानी मौत का वक़्त आ गया और ये हक है। फरमाते हैं मैं रोने लग पड़ा कि इतनी नेक माई है, दुनिया से जा रही है, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो माई ने कहा कुल्लु मन अलैहा फ़ान, अल्लाह फरमाता है हर चीज़ ने फना होना है, तो मैं जा रही हूँ तो इसमें क्या अफसोस की बात है, हर एक ने जाना है। टुर गए मोहम्मद अरबी वर्गे मन तकदीर रज़ाई, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत जैसी ज़ात ने इस दुनिया से पर्दा फरमा रही है, फिर माई की क्या हैसियत है, मैं भी जा रही हूँ इस दुनिया से। फरमाते हैं माई चली गई, माई चली गई। फरमाते हैं फिर कितने अरसे बाद माई मुझे ख्वाब में मिली। और कहते हैं ख्वाब में मिली, मैंने कहा अम्मा सुना मरने के बाद कैसी गुजरी? कहते हैं माई ने फिर कुरान पढ़ा, माई ने फिर कुरान पढ़ा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान के साथ ऐसी यारी लगा लो। फरमाते हैं ख्वाब में मैंने अम्मा से पूछा, मैंने कहा अम्मा सुना मरने के बाद क्या बनी? माई ने कुरान पढ़ा, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिम व नहर, के रब्बे कायनात ने मुत्तकीन के लिए जन्नत में इनामात तैयार करके रखे हैं। माई ने बता दिया मैं गई हूँ कुरान की मोहब्बत लेके, तो रब ने जन्नत के बागात का वारिस मुझे बना दिया। कुरान के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें। वक़्त सिमट गया है, बातें बहुत हैं। आज हमारा रिश्ता बड़ा ही कमज़ोर हो गया, बड़ा कमज़ोर हो गया, इतना कमज़ोर हो गया है यार, ईमानदारी से बताएं दुनिया में सबसे अफजल तरीन किताब कौन सी है? नहीं इंग्लिश की किताब अफजल, या केमिस्ट्री की, या रियाजी की? रियाजी पढ़ाने वाले की तनख्वाह कितनी है? इंग्लिश पढ़ाने वाले की तनख्वाह, और कुरान पढ़ाने वाले की? कभी हमने सोचा है इस मामले में कि हमने, ये गिला नहीं है, लेकिन बात ये है कि कभी हमने मुवाजना किया कि हमारी निगाह में कुरान की हैसियत क्या है? मैंने ना बच्चे पढ़ाने छोड़ दिए नाजरा, काफ़ी अरसा हो गया, वैसे अब दिल कर रहा है दोबारा से पढ़ाएं, बातें तो होती रहती हैं। मैंने ये पढ़ाने छोड़ दिए, कुछ सबब बने थे। असबाब ये थे, एक तो जनाबे वाला बच्चे जब पढ़ने आते थे ना, उनकी कैफियत ऐसी होती थी कि दिल करता था कि इनको कहें कि जाओ पुत्र सो जाओ जाके, आंखें मलते हुए, ना लिबास पाक, और हो सकता है पेशाब किया हो तो वैसे ही माँ ने चपेड़ मार के कहा चल मसीते मौलवी दे मत्थे लग जाओगे। इस हालत में लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए भेज देते हैं, और जब स्कूल भेजते हैं, अब जानते हैं पाउडर भी, और फिर नाखून भी देखते हैं, ये नौ तो नहीं कट, नौ तो नहीं वधे दे जी, कोई बाल तो नहीं ज़्यादा जो है वो ज़्यादा हुए, और हर चीज़ देखी जाती है, बूट और शूज़ और लिबास, टाई कोट, हर चीज़ पे नज़र होती है। गंदा लिबास तो नहीं है, नंबर कटेंगे। कभी सोचा है कि अल्लाह के कुरान को ना पढ़ने से कितने नंबर कटेंगे? ये मामला होता था। और फिर साथ ना उन दिनों में तकरीबन 60-70 बच्चे पढ़ते थे, तो मैंने ना बच्चों की एक तरतीब बनाई कि रोज़ाना मगरिब के बाद, हफ्ते बाद जुमेरात के दिन एक महफिल कराई जाए, और उसमें बच्चों को कहते भी 10-10 रुपये लेके आओ, तो उससे लंगर का एहतमाम हो जाता। तो जो है ना वो 10 रुपये भी लोगों पे इतने वज़नी हुए कि एक दफ़ा हमारे घर में एक औरत जो है वो गिला लेके चली गई। मैंने कहा जी आसानी आज तक सुनिया कि मौलवी पैसे भी लेंदे हो, हालांकि वो तरतीब कुछ और थी। बच्चों का ही एहतमाम होता था, महफ़िल नात होती थी, उसमें शरीनी का एहतमाम होता था। यानी अंदाज़ा करें कि हमारा रिश्ता कुरान के साथ कितना कमज़ोर हो गया, कितना कमज़ोर हमने, और फिर जिस कैफियत के साथ, और यार खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, हमने जिन चीज़ों की तरफ तवज्जो दी है, मरने के बाद मेरा बेटा मेरी कब्र पे आके इंग्लिश की सारी किताबें पढ़ दे, और जनाबे वाला फिज़िक्स केमिस्ट्री के और रियाजी के सारे असूल में हमारी कब्र पे आके खड़ा होके सुना दे, लेकिन कब्र में कोई फ़ायदा। लेकिन एक छोटा सा बच्चा
वो मेरी कब्र पे आए, आके पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 दफ़ा ये सूरत पढ़ के कब्र वाले को बख्श दे, अल्लाह पूरे कुरान का सवाब कब्र वाले को अता फरमा दे। इन चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो क्यों नहीं है? हम कुरान को अपनी देखें ना, अल्लाह फरमाता है ये नूर है, दुनिया का भी नूर है और आखिरत का भी नूर है। दुनिया में नूर चाहते हो, हदायत चाहते हो तो कुरान मजीद कुरान रशीद के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करो। आज हमारा इतना कमज़ोर ताल्लुक़ हो गया है कि जब वो मरने के बाद बेटा अपने बाप को गुस्ल नहीं दे सकता, कहते हैं मौलवी नु सद्दो, जनाजा नहीं पढ़ा सकता, हालांकि अव्वल तरीन हक वली का है। हमें पता ही नहीं है इन चीज़ों का। हम कुरान से दूर हो गए। कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत करें, तब ही दुनिया आखिरत की फलाह व कामयाबी हमारा मुक़द्दर बनेगी। ये देखें ना, असलाफ़, ये जिस माई का जिक्र किया वो कोई बहुत बड़ी आलमा फाजला थी, वो कोई बहुत बड़े आली घराने के साथ उसका ताल्लुक़ था, किसी सूफ़ी, किसी परहेजगार, किसी नहीं, वो आम से घर के साथ उसका ताल्लुक़ था, लेकिन उसकी कुरान के साथ मोहब्बत थी। और मैं ये बार अर्ज़ किया करता हूँ कि खलीफा बगदाद ने ऐलान किया मैंने अपने बेटे का निकाह करना है। जिस घर के अंदर कुरान की हाफिज़ा बच्चियाँ हों वो अपने घर के रोशनदान के अंदर एक चिराग रोशन कर दें। फरमाते हैं कि जब रात पड़ी तो हर घर के अंदर चिराग रोशन था, पूरा बगदाद रोशनियों से जगमगा रहा था। यानी बता रहे थे कि हमारी सारी बच्चियाँ ही कुरान की हाफिज़ हैं। फिर फरमाते हैं अगले दिन ऐलान हुआ कि भाई आज वो अपने घर में चिराग रोशन करे कि जिनकी बच्ची हाफिज़ कुरान भी हो और मोत्ता इमाम मालिक की हदीस की किताब कम अज़ कम इतनी मोटी तो है, कम अज़ कम इतनी मोटी है। मोत्ता इमाम मालिक हदीस शरीफ की सबसे पहली किताब। तो ऐलान हुआ कि जिसको कुरान भी हिफज़ हो और ये भी हिफज़ हो वो अपने रोशनदान में चिराग रोशन करे। फरमाते हैं अगला दिन हुआ तो बगदाद फिर रोशनियों से जगमगा रहा। इतनी मोहब्बत उन लोगों को दीन के साथ थी। आज रफ्ता रफ्ता हमने असलाफ के उन रस्तों को छोड़ दिया। अल्लाह पाक मुझे और आपको अपने अक़ीदे अमल की इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमाए।